Hello students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. आज के सेशन में डियर स्टूडेंट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस है क्या बच्चों? पेडिग्री मतलब फैमिली ट्री होता है, पूरा फैमिली ट्री हम बनाते हैं ना, दादा दादी मम्मी पापा उनके बच्चे पूरा फैमिली ट्री पढ़ेगी। मेंडल ने क्या किया था? पाइसम टाइम लिया था, टॉल एंड ड्वार्फ क्रॉस किया, तो उसको तो क्या मिला? 3 टॉल मिला, 1 ड्वार्फ मिला। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हस्बैंड वाइफ, ये फीमेल है, सपोज व्हाइट कलर की होती है फीमेल मोस्टली, तो उसकी शादी ब्लैक कलर के मेल से करवाते हैं, उन दोनों की शादी हो गई तो उनके बहुत सारे बच्चे आएंगे, 3 4 5 जो भी बच्चे हैं। तो दादा दादी में डिसीज थे, वो उनके नेक्स्ट जनरेशन में आए, उनमें से नेक्स्ट में आए, वो सारे डिसीज देखने हैं कि कौन सा ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है पूरी फैमिली ट्री के अंदर। ठीक है, तो पेडिग्री मींस फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली ट्री कहलाएगा, स्टडी ऑफ फैमिली ट्री। कैसा स्टडी? तो देखो, पासिंग ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट, ट्रेट यानी कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर जो है जो पास हो रहा है, तो पासिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये एक से दूसरा जनरेशन में जो फैमिली ट्री में पास हो रहा है, सपोज समझो ये फीमेल ये मेल, डन, शादी हुई, बच्चे हुए, फीमेल डिसीज्ड है, कोई डिसीज है, उसको डिसऑर्डर है, तो उनकी बेटी और बेटों में ट्रांसफर हुआ। चलो सपोज ये फीमेल मेल पहली जनरेशन, सन हुआ डॉटर हुआ, सन हुआ डॉटर हुआ, 2 डॉटर हुई 2 सन हुआ, तो डॉटर में ट्रांसफर हुआ, उसका मम्मी में से बेबी में आया, अभी उनकी भी शादी करवा दी, चलो वो बड़ी हुई, इनकी शादी करवा दी, तो उनकी भी जो डॉटर आई या उनका जो सन आया तो उसमें भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब मम्मी में था, मम्मी में से उसकी बेटी में आया, उसकी शादी हुई तो उसकी बेटी में भी आया, तो ये जो डिसीज ट्रांसफर हो रहा है इसको हमें पढ़ना है ना। तो चलो पेडिग्री क्या है वो देख लिया, अभी हम कुछ उसके सिंबल्स देखना पड़ेगा। एग्जाम में नीट में और गुजरात बोर्ड में और सीबीएसई सभी बोर्ड में आपको सोल्व करने की आएगी कि ये किस टाइप की पेडिग्री है, बोलो चलो, ऐसा आपको पूछेंगे, है ना। तो आपको सोल्व करने के लिए क्या देखना है? पहले तो सिंबल्स को देखना है, कौन सा सिंबल्स क्या इंडिकेट करता है। तो देखो, पहला है सिंबल ए, आपने ड्रॉ किया है मैम, ये क्या है? स्क्वायर है, ये सर्कल है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाती हूँ आपको। देखो, ये स्क्वायर जब होता है, स्क्वायर मेल होता है, और ये जो सर्कल होती है वो फीमेल होती है, ऐसा होता है ना, ये फीमेल, ये स्क्वायर यानी मेल, ये हो गया। चलो अभी इसके अंदर चलो मैं कलर भर देती हूँ, ये व्हाइट कलर मैंने भर दिया इन दोनों के अंदर, तो ये दोनों अफेक्टेड हो गए, डिसीज्ड है। पहले कैसे थे? प्लेन थे, तो नॉर्मल मेल, अभी कलर पुर दिया, कलर मतलब ऐसा ड्रॉ किया, देखो ये मतलब डिसीज्ड है, उसके अंदर डिसीज है। ठीक है, चलो ये मेल ये फीमेल, अगर मैंने बोला कलर भर दिया मतलब अफेक्टेड है वो, इन दोनों के बीच में लाइन है मतलब उन दोनों की शादी हुई, मीटिंग करवा दिया। चलो अगर इस टाइप का कोई सिंबल होता है यानी सेक्स अनस्पेसिफाइड, पता ही नहीं है कि भैया वो मेल है कि वो फीमेल है, अनस्पेसिफाइड है, अननोन है, तो उसका सिंबल ये रहेगा। अगर उसके अंदर 5 लिखा है ऐसा, तो क्या बोलोगे? 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अनअफेक्टेड है 5 ऑफस्प्रिंग सारे, ठीक है, 5 जो है। चलो ये दोनों नॉर्मल है, उनकी शादी हुई, उनके भी 2 बच्चे आए, वो भी नॉर्मल है, यानी उन दोनों का मीटिंग हुआ, उनकी ये जनरेशन हुई। अगर चलो ये दोनों नॉर्मल है, उनका ये बेटा अगर ऐसा डिसीज्ड है, तो क्या बोलोगे? पेरेंट्स नॉर्मल थे बट उनका बेटा डिसीज्ड है। कैसे पता चला? क्योंकि ये डार्क है, इस तरह का साइन है, इसलिए उसको डिसीज्ड बोलते हैं। ये हो गया, 2 टाइप के हमें पढ़ना है पेडिग्री, ऑटोसोमल, रिसेसिव, मतलब ऑटोसोमल जो होता है ये रहा, और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट रिसेसिव। फिर से रिपीट करती हूँ, 1-2 चीज है, पहला ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड। हमारे क्रोमोसोम है ना 23 पैर है, 22 ऑटोसोम्स कहलाते हैं, 1 वाला सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो जो 22 पैर में अगर कोई डिसीज है हमारे, तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। बाकी एक एक्स एंड वाई जो है सेक्स लिंक्ड, उसमें डिसीज है तो उसको सेक्स लिंक्ड बोलेंगे। तो ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड,
और ठीक है, ऑटोसोमल में भी वापस दो डोमिनेंट रिसेसिव, सेक्स लिंक में भी वापस दो डोमिनेंट सेक्स लिंक, वो हो गया। चलो अभी मेन चीज अभी आई कि कैसे सॉल्व करें मैम। देखो पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव, ये चार समझ में आ गया। अभी इसके अंदर पढ़ेंगे ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट नेवर स्किप जनरेशन, कोई भी जनरेशन को वो स्किप नहीं करेगा। कैसे, देखो इनके जो पेरेंट है वो अफेक्टेड है, डार्क कलर के, देखो पेरेंट्स अफेक्टेड है पर बच्चे जो आएंगे ना वो अनअफेक्टेड हो सकते हैं, मोस्टली अनअफेक्टेड होगा। देखो पेरेंट्स अफेक्टेड है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड मतलब बच्चे अनअफेक्टेड है, तो चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड माइट बी अनअफेक्टेड, वो अनअफेक्टेड हो सकते हैं। फिर से पेरेंट्स अफेक्टेड, चिल्ड्रन अनअफेक्टेड, डोमिनेंट पेरेंट बहुत बातें करते, मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, बच्चा कुछ नहीं करता है ना। यानी जो डोमिनेंट होता है बहुत अपना बोल 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 चलाता है, उनका बच्चा कुछ नहीं करता, ऐसे याद रखने का। ये डोमिनेंट है तो कुछ नहीं किया। इससे उल्टा यहाँ पे देखो रिसेसिव में पेरेंट शांत है, कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा पढ़ो 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 ऐसा कुछ नहीं करते, बट बच्चे ने क्या किया, नाम रोशन कर दिया। यहाँ पे उनको डिसीज नहीं है, नॉर्मल है, बट बच्चा डिसीज जाया। इससे उल्टा इधर याद रखना, ये स्किप नहीं करता जनरेशन में। चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड माइट बी अनअफेक्टेड, यानी यहाँ पे कोई होगा तो वो अफेक्टेड हो सकता है, बट ये दोनों तो अनअफेक्टेड है ना, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे उल्टा। चल इतना हो गया। अभी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, देखो मम्मी है फीमेल है XX, पापा है मेल है XY। इनको अगर डिसीज है अगर पापा को, तो उनकी जो बेटी आएंगी ना वो सारी डिसीज होगी। पापा टू बेटी, पापा की परी, पापा की परी, पापा में से परी में जाती है उनकी सारी। तो देखो ये XY में थी ना, तो उनकी दो बेटी आई और एक बेटा आया, तो बेटे में ट्रांसफर नहीं होगा, बेटियों में ट्रांसफर हुआ है ना। तो फादर टू सन तो नहीं होगा, क्रॉस फादर टू डॉटर होता है। क्लियर। इसका डायग्राम नीचे देखो, ये फीमेल है ये मेल है, पापा अफेक्टेड है, उनकी तीन बेटियां आई, देख रहे हो ना, तीनों बेटियां अफेक्टेड आई, बट जो सन आया वो तो अनअफेक्टेड है, यानी फादर टू सन नहीं होगा, फादर टू डॉटर हो जाएगा। इतना हो गया। लास्ट वाला सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है हमारा। इसमें क्या होगा, देखो मेल्स मोर अफेक्टेड हो गए और इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। कैसे होगा, देखो अफेक्टेड फादर है, ये ड्रॉ किया है, वो कैरियर फीमेल को मतलब उनका उसमें ट्रांसफर होगा, फीमेल होगी उनकी बेटी में ट्रांसफर होगा। उनकी बेटी की जब शादी होगी ना, तो उनके बेटे के अंदर ग्रैंड सन जो कहलाता है उसके अंदर वो ट्रांसफर होगा। तो देखो अफेक्टेड फीमेल, ठीक है, कैरियर फीमेल, अफेक्टेड है फादर, कैरियर फीमेल, और जो सन है उनका ग्रैंड सन वो अफेक्टेड आएगा। यानी एक जनरेशन में, दूसरा जनरेशन में नहीं है, तीसरे में है, यानी एक जनरेशन है दूसरी स्किप की, कैरियर है ना इसलिए, फिर तीसरे में ट्रांसफर हुआ है ना। तो ये चीज कहलाएगी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहाँ पे देखो एग्जांपल, मेल है मतलब फादर है, ये मदर है, ठीक है, उनके सब बेटे बेटियां आ गई, तो इसमें से किसी को भी नहीं है। और तीसरे में क्या हुआ, देखो ये ग्रैंड सन में आया, दादा मतलब फादर में था तो ग्रैंड सन में आया, बीच में किसी को नहीं आया, तो इसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो बच्चों पेडिग्री यानी फैमिली ट्री को जो ट्रांसफर होता है ट्रेट्स, उसको बोलते हैं पासिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। उसके सारे सिंबल्स देखे एनसीईआरटी में दिए हैं सारे, वही है। दो टाइप देखा, ऑटोसोमल सेक्स लिंक, ऑटोसोमल में डोमिनेंट रिसेसिव, सेक्स लिंक में डोमिनेंट रिसेसिव, ये चार हो गया। पहले में क्या था, पेरेंट्स अफेक्टेड थे, डार्क थे तो बच्चे लाइट आए, इसमें लाइट कलर है तो बच्चे डार्क आते हैं, उल्टा है ना। इसमें पापा में से परी में आया, बेटियों में आया, इसमें से पापा में से बेटी कैरियर हुई और उनकी नेक्स्ट जनरेशन वो पास हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा ये पेडिग्री एनालिसिस। थैंक यू।